राहुल जी और अखिलेश जी जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ का बंटाधार कर देते हैं। उनका मामला ये, जिसके साथ रहेंगे कभी कुछ होना हवाना नहीं है। ये ज़मीन पे कोई काम ही नहीं करते हैं, सब ट्विटर वाले नेता हैं। इन्होंने आज तक कभी ज़मीन में रह के कोई काम ही नहीं किया है। भाई बाबा जी के लिए कोई कहीं पे भी पूछ लेंगे, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे अपराधियों का मामला हो, बहू बेटी बच्चों का मामला हो, उन्होंने एक हद तक सारी चीज़ें ठीक की हुई हैं, जिसमें कानून और उसके लिए उनका मामला ठीक है। अपना सब काम ठीक चल रहा है और वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो सही है वो सही, जो गलत है उसके लिए गलत। जनता का विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और आप देख रहे हैं पिछले 9.5 साल में कितने भी विरोध करने के बाद, कितने भी आरोप लगाने के बाद भी योगी जी आज भी पहली पसंद हैं। और योगी जी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा है, आप ये भी समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। हमारी मौजूदगी इस समय कानपुर की शास्त्री नगर बाज़ार में है और हमारे साथ यहां पर चाय की दुकान पर कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि 2027 का जो माहौल है वो क्या है। जनता इस बार मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को चुनेगी या फिर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या इस बार बहन मायावती का हाथी जो है वो रेस में आगे दौड़ेगा। भैया 2027 के चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके 9.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इस पर किस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी? भाई हम लोगों का तो एक ही विचार है, बाबा जी ने अच्छे काम किए हैं और बाबा जी का तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है। और अभी और कोई विषय नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई अपोजिशन में नेता भी नहीं है। ये सब उनके लिए सब छोटे नेता हैं, कुछ होना हवाना नहीं है। जनता सब उन्हीं के साथ है और बराबर फिर से अब की बार योगी आदित्यनाथ भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्योंकि बाबा जी तो किसी भी स्टेट में चले जाते हैं वहाँ लहर ला देते हैं। तो उत्तर प्रदेश है, तो बाबा जी के लिए कुछ सोचना नहीं है। बाबा जी फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार बनेगी तो वो 40,000 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे। पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की जो पढ़ाई है वो फ्री कर देंगे। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? राहुल जी और अखिलेश जी जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ का बंटाधार कर देते हैं। उनका मामला ये, जिसके साथ रहेंगे कभी कुछ होना हवाना नहीं है। ये ज़मीन पे कोई काम ही नहीं करते हैं, सब ट्विटर वाले नेता हैं। इन्होंने आज तक कभी ज़मीन में रह के कोई काम ही नहीं किया है। भाई बाबा जी के लिए कोई कहीं पे भी पूछ लेंगे, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे अपराधियों का मामला हो, बहू बेटी बच्चों का मामला हो, उन्होंने एक हद तक सारी चीज़ें ठीक की हुई हैं, जिसमें कानून और उसके लिए उनका मामला ठीक है। अपना सब काम ठीक चल रहा है और वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो सही है वो सही, जो गलत है उसके लिए गलत। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मनमाने तरीके से काम करते हैं, जब जहां मर्जी होती है वहां पर बुलडोजर चलवा देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बुलडोजर के लिए, बुलडोजर अब्दुल कलाम जी के घर के पर नहीं चला है। अपराधी अतीक अहमद थे, उनके यहाँ चला है। जितने अपराधी, मुख्तार अंसारी कोई सामाजिक नेता तो थे नहीं, ये सब जितने थे अपराधी थे। अपराधियों के ऊपर चढ़ना ठीक है। अपराधी चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे पंडित रहा हो, चाहे ठाकुर रहा हो, उनके लिए एक ही है कि जो अपराधी है वो अपराधी है। लॉ एंड ऑर्डर तो बहन मायावती की सरकार में भी बहुत अच्छा चलता था। जो अधिकारी थे वो अच्छी तरीके से काम करते थे। तो क्या लग रहा है इस बार की बहन जी को भी चांस देंगे? बहन जी के में भी कोई कमी नहीं थी। बहन जी सिर्फ हाथी के स्टैचू ज़्यादा बनवाने लगी थी, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं तो बहन जी का भी ऐसा नहीं कोई गड़बड़, उन्होंने भी ठीक चलाया है। जो भी कानून के लिए काम कर रहा है, बाबा जी की पैंट में जो है जेब नहीं है। बाबा जी जितना कर रहे हैं समझिए समाज के लिए कर रहे हैं। उन्हें अपना निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। और बाबा जी को हमारा अपना ओपिनियन है, बाकी जो क्या करते हैं क्षेत्र में क्या है, सब लोगों को विचार में हम लोग उठते बैठते हैं, जान रहे हैं कि बाबा जी के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी और राम मंदिर में ही चोरी करवा दी। इस पर क्या कहेंगे? ये वो क्यों कह सकते हैं? उन्होंने कुछ दिया ही नहीं तो देंगे। वो मज़ार के बारे में बात करें, जहाँ चंदा देते थे, मज़ार पे चादर चढ़ाने जाते थे, वहाँ करें। ये तो यहाँ की बात है। इनके में तो कोई भी पेपर हो, कोई भी चंदा हो, ये तो परमानेंट उनको पकड़ लेते हैं, बंद कराने। पहले खबर ही नहीं आती थी। अब तो जितने लोग हैं उनके खिलाफ सबको निकाल दिया गया, हटा दिया गया। जो भी काम है वो कार्रवाई हो रही है, निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। कोई कहीं का भी अभी इन लोगों के चंदे जहाँ सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए, जहाँ देखो ये तो पहले जहाँ उठा लो वहाँ वक्फ बोर्ड बना देते थे। वहाँ मुसलमानों के लिए ही सब काम करते थे। हिंदू के लिए सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। अगर थोड़ा बहुत देखा जाए
तो एक ही आदमी जो सनातन के नाम पे, आप कहीं पूरे उसमें देश में चले जाइए, पूरे देश में चले जाइए, सब मंदिर परिसर के लिए काम हो रहा है, हिंदुओं के लिए भी काम हो रहा है, सब काम ठीक है और होना भी चाहिए। सनातन है तो सब कुछ है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम कराती है। बीजेपी कैसे करा देगी? जिसको राशन हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान जाता है उसको कहते हैं इसका कार्ड हटा दो, इनका कार्ड रख लो। कौन सा तुष्टीकरण? जितनी सेवा हिंदू को मिल रही है उससे ज़्यादा सेवा मुसलमानों को मिल रही है। तुष्टीकरण किसमें? आपको घर बनाने में, मकान बनाने में, खेती में, अपराध को हटाने में, किसी तरीके का कोई तुष्टीकरण नहीं है। परमानेंट एक ही नियम है, जो सही है वो सही है। आप अगर देश में रह रहे हो, सही तरीके से रहिए, आपका कार्ड है तो उतना राशन हिंदू को मिलेगा, उतना राशन मुसलमान को मिलेगा। कोई गलत काम ही नहीं है भाई। तो ये हो जाए कि वक्फ बोर्ड की तरह की जहाँ पे नज़र डाल दी ये ज़मीन हमारी हो गई, ऐसा तो कहीं नहीं अभी तक का हुआ ना कि जो हिंदू जाके कहते ये जगह हमारी हो गई है। भाई पहले तो उनका नियम ही यही था और ठीक शासन चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। अभी अखिलेश यादव जी को जो है 45 तक मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद चांस आ जाए तो आ जाए, इससे पहले चांस आना नहीं है। सीजेपी ने जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट किया, जिस पे प्रोटेस्ट में उनकी जो मांग थी वो मांग मानी गई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब सीजेपी का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में आएंगे और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई सीजेपी का प्रोटेस्ट ठीक था, वो स्टूडेंट का मामला था। स्टूडेंट तक जब तक चला, वही वांगचुंग और वही दीपक जी के जो मांगे थी उनको पार्टी ने बाकायदे मानी। और ये तो शाहीन बाग में भी बैठे थे, यही लोग SIR में भी खड़े थे। इनसे कोई वो नहीं है, ये तो धार्मिक उन्माद वाले लोग हैं, इनसे कुछ नहीं कर सकते। ये तो जो भी करेंगे विरोधी करेंगे। जो प्रोटेस्ट था उनका लग रहा था कि लीक हुआ, तो स्टूडेंट की बात मानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अभी अगर डंडा वहाँ से वो चले पीछे से निकल गए तो लोग कहने लगे पीछे से भाग गए, आगे से चले जाते डंडा मुड़ा करते तानाशाह हो गए। भाई उन्होंने उनकी बात रखी। आदमी जिसको बोला गया, स्टूडेंट की जो मांग थी, वो स्वयं शिक्षा मंत्री ने अपने आप को निष्कासन करके इस्तीफा दिया। अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया और अब शिक्षा मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का थोड़ी तो बन गया है। काम अगर उसे करना है, गलत करना, सही करना है, तो वो तो उसी पार्टी का आदमी है, वो काम अपना करता रहेगा। जो काम अभी आज देखिए कितनी तेज़ उन्होंने सदन में कहा कि इसके ऊपर ये ला रहे तो चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, लड़े जा रहे थे कि किसी तरह वॉकआउट हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। जो भी निष्कर्ष निकालना है सदन में निकालिए, सब काम ठीक है। देखिए, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, हमारा कानपुर सबसे अधिक औद्योगिक नंबर 1 था। कांग्रेस सरकारी में हमारे सारी कानपुर की मिलें बंद हुई, जो कि आप स्वयं देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप एक बार फिर से जो आप इसके बाद कोई भी तर्क नहीं है कि कांग्रेस या सपा यहाँ पे दोबारा सरकार बना सके। भाजपा आ रही है पूर्व में। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपने मन से कहते हैं कि पहले बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, अब अगर इस चौराहे पर कोई बहन बेटी छेड़ी जाती तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलते हैं। क्या लगता है, ये सिर्फ मन से दिए हुए भाषण है या ज़मीनी स्तर पर भी कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है? देखिए, इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, योगी जी ने या मोदी जी ने ये भाषण नहीं दिया था कि ये जनता ने बोला था। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें समझो बैठा गुंडा। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर इतने अच्छे अगर सरकार चलाई होती तो दोबारा जनता ने उनको नकारा ना होता। दोबारा बीजेपी सरकार आई है, अब की दोबारा फिर हम लोग भारी बहुमतों से आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश भी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 40,000 रुपये दिए जाएंगे, KG से लेके PG तक की जो पढ़ाई है वो फ्री कर दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? आप स्वयं देखिए, अगर जो फ्री अगर इतना आश्वासन दे रहे हैं तो आप समझिए घपले कितने होंगे। जनता को रोज़गार नहीं मिलेगा क्योंकि मोदी सरकार, योगी सरकार ने हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया, 2027 के चुनाव आ रहे हैं, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार अखिलेश भैया की साइकिल दौड़ेगी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ? आने वाला समय और पब्लिक तय करेगी, अभी से क्या उम्मीद लगाई जाए। अभी वर्तमान में योगी जी के साथ कोई राजनीतिक षड्यंत्र ना काम करे, योगी जी बने रहें अपने पद पर, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित ही विजय मिल सकती है। योगी जी से तो लोग संतुष्ट हैं। योगी ऐसे को लेकर तो कोई ऐसी व्यक्तिगत उन पर ना कोई आरोप है ना आक्षेप है। अब रही बात कि अभी तो बहुत दूर है 2027,
जो महिला वोटर हैं, जो लड़कियां हैं, वो योगी जी की आज भी पहली पसंद है, पहले भी थे। ऐसी क्या वजह है कि महिलाएं और लड़कियां जो हैं योगी आदित्यनाथ को इतना पसंद कर रही हैं? केवल उनकी सुरक्षा का मामला है। आज उनकी शिकायत पर तुरंत एक्शन होता है, क्विक पुलिस का रिस्पांस है, यही वजह है। और इसीलिए हमारी 50% आबादी का विश्वास उनमें जमा है, जो पहले की सरकारों में नहीं था। और अगर कोई घटनाक्रम घटती थी तो उल जुलूल बयान दिए जाते थे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि बच्चे हैं, घटनाएं घट जाती हैं। आज महिलाएं, कम से कम लड़कियां, बहनें, बेटियां, माताएं ये निश्चिंत तो हैं कि हमारे साथ अगर कहीं भी कोई प्रकार की दुर्घटना घटती है तो उसकी सुनवाई तो हो रही है। अगर लोकल स्तर पे चौकी थाने में सुनवाई नहीं है तो आप ऊपर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। आज जो भी दंडित करने का जो प्रावधान है, अगर कोई भी थाना अध्यक्ष, पुलिस का कर्मी दोषी पाया जाता है तो उनको दंडित किया जा रहा है। पहले इन सब चीज़ों में बहुत घोर लापरवाही की जा रही थी, इसीलिए आज योगी जी सबकी पहली पसंद बने हुए हैं, खास करके महिलाओं में। क्या कहा जाए, 2017 के पहले जो माहौल था यूपी का वो बदला हुआ है? नहीं, आप किस मामले में पूछ रहे हैं? माहौल तो बहुत सी है भाई, इतना बड़ा प्रदेश है, एक देश के बराबर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है। अभी भी निश्चित तौर पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं, जिनको होना है, लेकिन अब वो सरकारें हैं, बहुत लंबे समय का गड्ढा है, धीरे करके भरने का प्रयास हो रहा है। आगे अगर योगी जी रहेंगे तो संभव है कि बहुत सी चीज़ों में और भी सुधार होगी, किया जाएगा। अखिलेश भी यादव कह रहे हैं इस बार जो है बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा देंगे, ड्राइवर बदल देंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये सब राजनीतिक बयानबाजियाँ चलती रहती हैं। हर सरकार अपने समय में उल जुलूल बयानबाजियाँ कुछ करती रहती हैं, पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। जनता का विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और आप देख रहे हैं पिछले 9.5 साल में कितने भी विरोध करने के बाद, कितने भी आरोप लगाने के बाद भी योगी जी आज भी पहली पसंद हैं। और योगी जी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा है, आप ये भी समझ लीजिए। भाजपा में कोई ऐसा आज के समय में नेता नहीं है जो योगी जी को रिप्लेस करके आप खड़ा कर लो और चुनाव निकाल लो। ये सिर्फ और सिर्फ अगर केंद्र में मोदी है तो प्रदेश में योगी है। सरकारी कर्मचारी हैं, गलती कर रहे हैं, अगर पाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं तो दंडित किए जा रहे हैं। भाई हर जगह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री थोड़ी सब चीज़ें कर सकता है। आप अपने घर को पूरा नहीं देख सकते हो कि आपके घर में 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दोषी दंडित किए जा रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं होता था, चीज़ें जात के स्तर पे मैनेज कर ली जाती थी। यादव जी के समय में यादववाद था, बहन जी के समय में SC ST का बोलबाला था। आज भी लोग ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं योगी जी पे, लेकिन अगर अपराधी किसी भी जात का है तो सज़ा मिल रही है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो। विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, कह रहा है कि राम को लेकर इन लोगों ने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में और राम मंदिर में ही चोरी कर ली, इस पे क्या कहेंगे? अरे तो राम मंदिर में योगी जी और मोदी जी ने चोरी नहीं की है ना, चोरी तो जो वहाँ के कर्मचारियों ने की है। आज कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, और अभी आगे देखिए धीरे क्या क्या होता है। भैया आप विश्वास तो करिए, कानून की नज़र में जब ये बात आई, उच्च शीर्ष तक ये शिकायत पहुंची है, तो आज जो संबंधित लोग थे वो सारे गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है और वो क्या कहना चाहते हैं। दादा, 2027 के चुनाव जो है वो करीब आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश भैया की साइकिल दौड़ेगी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे? मुख्यमंत्री जो है योगी सरकार की सरकार बनेगी बुआ, ये सब लोग नहीं बन पाएगी जो है। दादा ऐसी यादव जी नहीं बन पाएगी जो है, लेकिन अखिलेश भैया तो कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार आएगी। तो वही योगी चिल्ला रहे हैं इनका, मगर व्यवस्थाएँ तो दिखाई दे रही ना, जितना गुंडा राज फलाना निकाला सब दिखाई दे रहा, उसका क्या असर कुछ है कि नहीं है? कोई आदमी बोल पाता था? जरा से फ़ोन करो तुरंत ही पुलिस जाती है कि नहीं, बताओ जो है। क्या लग रहा है अब कि महिलाएं और बेटियां 2017 के पहले अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी या अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किसी लेडीज से पूछ लो, हम तो मर्द मान लो, लेडीज से पूछो सब बताएंगे, मोहल्ले में पूछो, बाज़ार में पूछो सब बताएंगे अपने आप जो है कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। आज है कि पहले
परिवार में भी सुरक्षित हैं, ये मान के आप चलो। परिवार में भी गलत कोई आदमी औरतों के साथ में, बहन बेटी के साथ में नहीं, अत्याचार तुरंत सुनाई होती है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिनकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ लोग अखिलेश यादव को और गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। आइए चलते हैं मार्केट में और अन्य लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2017 का जो माहौल है वो क्या है, जनता इस बार किसको अपना नेता चुनेगी और किसकी सरकार जो है वो बनेगी। दादा, 2027 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी या बहन मायावती जी आएंगी या फिर अखिलेश यादव की साइकिल जो है वो दौड़ेगी? इनकी बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, जबकि विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर के नाम पे सरकार बनाई यूपी में और राम मंदिर में ही चोरी कर दी। चोरी तो जो है उनके घर में भी बच्चे कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या बच्चों को मार डाला जाए? उसके लिए जो है कार्रवाई हो रही है, बाकायदे सब इंतजाम हो रहा है उसके लिए। दादा, अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार आएगी तो 40,000 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और केजी से लेके पीजी तक की जो पढ़ाई है उसको फ्री कर देंगे। तो क्या लग रहा है 40,000 में महिलाएं क्या अपनी इज्जत और अपनी बहन बेटियों की बेच देंगी क्या? लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये क्या भूल गए क्या पब्लिक? क्या लग रहा है अब महिलाएं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? हमारी जानकारी में तो यही है कि पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। दादा, क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार आएगी इस बार? अखिलेश भैया को? भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी। ऐसी क्या वजह है कि इतना आप लोग पसंद करते हैं योगी आदित्यनाथ? अरे भाजपा ने तो, योगी ने तो बहुत कुछ कर दिया, मंदिर बनवा दिया, सब वो लाइन आर्डर पूरा कर दिया। कोई भी गुंडा राज नहीं है। पहले सटक की जाता था, कर्फ्यू लगता था, कर्फ्यू लगा 9-10 साल में लगा कर्फ्यू, नहीं लगा ना, इसलिए मतलब ये सरकार मेरी सबसे बढ़िया है। ठीक है, क्या कहा जाए, 2017 के पहले दंगे हुआ करते थे, अब दंगा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? और क्या बताइए, कभी दंगा हुआ? कानपुर में कितने दंगे होते थे, हुए कभी? पहले सटर गिर जाता दुकानों का, कहाँ गिरता सटर, गिरता है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर में चोरी करवा दी। अरे विपक्ष ने तो गोली चलवा दी, तो वो नहीं कह पा रहे हैं। और राम मंदिर में चोरी मोदी योगी ने थोड़ी किया, वहाँ के स्टाफ ने किया, उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। मोदी ने वो इतना बड़ा कानून ला के लगाया है। दादा, विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार अखिलेश भैया की सरकार आएगी तो 40,000 रुपये दिए जाएंगे। हमको 40 नहीं चाहिए, हमको तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत चाहिए ना। वो तो वहाँ नचवाएंगे ले जाकर वहाँ पे, है यहाँ पे थोड़ी वो होगा। हमारे योगी सरकार में ऐसा नहीं होता है, नचवाने जाता है। हम लोग लड़कों को नचवाते हैं, लड़कों ने नचवाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। भैया, क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बनेगी? इसके बारे हम क्या बताएं यार, हम पॉलिटिक्स के बारे में जानते नहीं कुछ। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। दादा, क्या लग रहा है 2027 में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश भैया को मौका देंगे या मायावती जी को मौका देंगे या फिर इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आएंगे? योगी आदित्यनाथ क्या बुरे हैं, जो हैं वही रहेंगे। इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को योगी जी पे? कोई बताने की बात नहीं है, दुनिया सब देख रही है, पब्लिक देख रही है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो विपक्ष तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, जहां मर्जी होती है वहां बुलडोजर चलवा देते हैं। कौन मनमानी नहीं कर रहा है? क्या यहाँ पर दिल्ली में मनमानी नहीं हुई है? क्या दिल्ली में जो है स्टूडेंट के खिलाफ, स्टूडेंट के हित की बात की गई? बताए कोई? वहाँ पर ये राजनीतिक पार्टियाँ क्या कर रही थी? लेकिन सीजेपी तो कह रही थी कि हम स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर बैठे थे, उनकी मांगें मान ली गई। अब वो कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगेंगे। मांग लेना, योगी बाबा तैयार बैठे हैं, योगी बाबा तैयार बैठे हैं, उनके लिए आए यहाँ पर करें प्रदर्शन आके। क्या लगता है आपको 2017 के पहले व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे या अब सुरक्षित महसूस करते हैं? व्यापारी अब सुरक्षित है। हर क्षेत्र में योगी जी के आने के बाद हर क्षेत्र में उन्नति हुई है, हर क्षेत्र में आदमी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, छात्राएं सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर के नाम पे सरकार बनाई, राम मंदिर में चोरी करवा दी। विपक्ष कहाँ रह गया? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष खुद लड़ रहा है, एनडी गठबंधन बना दिया। इंडी क्या होता है? इंडी क्या होता है? उसने भारत का ही एक नाम तोड़कर, भारत का ही नाम तोड़ के इंडी बना दिया। ये क्या है? और हो जाओ एक हो के फिर से लड़ लो।
लड़ लो, और योगी जी को हराने वाला कोई है नहीं। दादा अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार बनी तो 40,000 रुपया आएगा खाते में। वो अपना 40,000 रुपया अपने पास रखें, हमें नहीं चाहिए। हमें 500 रुपये का पेट्रोल खरीद लूँगा, मगर योगी जी को ही वोट दूँगा। बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट। योगी बिजली के लिए तो जो उनका स्मार्ट मीटर है वो बिल्कुल हटाना चाहिए, और क्या कहते हैं जो किलोवाट बढ़ाए हैं बिल्कुल हटाने चाहिए। क्यों नहीं हटाए? उनका मंत्री इस बात में के लिए हम कई बार फेसबुक में और कई बार उसमें सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं कि इनका जो मंत्री है शर्मा जी, ये इनको ले डूबेगा। भैया अखिलेश भैया कह रहे हैं कि इस बार अगर उनकी सरकार बनी तो पीजी से लेके केजी तक की जो एग्ज़ाम है, जो पढ़ाई है, वो फ्री कर देंगे। आप ये बताइए, आप बार बार अखिलेश जी की ही बात क्यों पूछ रहे हैं? आप योगी जी की बात पूछिए ना। योगी अखिलेश जी कह रहे हैं, जो अखिलेश जी जो पिछली सरकारें भी तो चला चुके हैं। योगी जी की बात करो ना, जो योगी जी 10 साल से चला रहे हैं। क्या लग रहा है योगी सरकार में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर? मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, छात्राएँ सुरक्षित हैं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। उनका क्या कहना है कि वो क्या कहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुन्ना नाम है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी 27 में? 27 में बात है बने लेकिन अखिलेश भैया तो कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी तो 40,000 रुपये आएंगे खाते में। आएंगे कहाँ आएंगे, जब बनेगी तब आएंगे ना, बन ही नहीं पाएगी तो आएंगे कहाँ से। बिजली भी फ्री देंगे 300 यूनिट। बिजली तो कहाँ, बिजली में तो सत्ता पिस रही आजकल। योगी जी को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? हेलो, तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिनकी अपनी अपनी राय है। कोई अखिलेश यादव को पसंद कर रहा है तो कोई कह रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सत्ता में तीसरी बार वापसी करेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2027 में जनता किसको अपना मुख्यमंत्री चुनती है और किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ पत्र, कानपुर।